from class 5. Today I am going to teach you your chapter Behlul, and it is chapter number 6 from your book. Open your books and open the page number 64. Okay, so now I am going to read the paragraph and then I will describe it. Okay, the first paragraph is that morning coffee is always served to me on the veranda overlooking the state. It is a joy to look out every morning and watch the sunshine gradually spread across the slopes, and to sip my own coffee served to me by Behlul. यहाँ पर वो ये कह रही हैं, इट इज़ अ स्टोरी। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो स्टोरी है ये है एक पर्सनालिटी के बारे में जिनका नाम बहलोल है। तो उनके बारे में ये बताई जा रही है कि उन्होंने एक सिली हरकत कर दी थी, मतलब एक बेवकूफ़ी वाली हरकत कर दी थी अपनी मैडम के साथ या जिनके साथ वो रहते थे उनके साथ, कि किस तरह से उन्होंने ना मामलात को सही तरीके से हैंडल नहीं किया। यहाँ पर वो बात बताई गई है कि आपकी बेवकूफ़ी की वजह से आपको कितनी ज़्यादा शर्मिंदगी उठानी पड़ सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि सुबह की कॉफ़ी मैं हमेशा अपने बरामदे में बैठ कर पीती हूँ कि अपनी स्टेट को देखते हुए, स्टेट कहता हूँ ज़मीन या जागीर को जहाँ पर वो रहते थे उसको देखते हुए, और मैं ये भी यानी कि उन्हें ये भी नज़र आता था कि सुबह की खूबसूरत खूबसूरत रोशनी हर तरफ फैल रही होती है, और जो है ना उनको जो कॉफ़ी सर्व की जाती है, जो पेश की जाती है, वो बहलोल पेश करते हैं। ठीक है, सर्व टू मी बाय बहलोल, बहलोल पेश करते हैं। बहलोल हैज़ बीन विद द फैमिली अ लॉन्ग टाइम नाउ, बहलोल उनके साथ थे एक लंबे अरसे से। एंड लाइफ वुड नॉट बी द सेम विदाउट हिम, और हमारी ज़िंदगी उनके बगैर अधूरी थी। ठीक है, ही केम टू वर्क फॉर द फैमिली व्हेन आई वॉज अ टीनेजर। हियर आई एम। अच्छा, वो हमारी फैमिली में उस वक्त आए थे कि जब मैं एक टीनेजर था। टीनेजर मीन्स वो स्टूडेंट, वो बच्चा होता है कि जो है ना 10 साल से और के बाद की एज में होते हैं, 19 ईयर्स तक। ठीक है, ही डज़ नॉट गेट एक्साइटेड अबाउट एनीथिंग, वो किसी की बात के बारे में बहुत ज़्यादा पुरजोश नहीं होते थे। ही ऑलवेज काम, वो हमेशा पुरसुकून रहते थे। ही सेल्डम स्माइल्स एंड शो हिज फीलिंग्स, ही इज़ अ वंडरफुल कुक, वो ना कभी कभार मुस्कुराते थे, यानी कि कभी कभार मुस्कुराते थे, कोई बात हुई तो कभी कभार मुस्कुरा लिया, और हमेशा और वो बहुत ही ज़बरदस्त खाना पकाने वाले थे। लेट मी टेल यू अबाउट द ओनली ओकेजन व्हेन आई वॉज एंग्री एट हिम। यहाँ पर देख लीजिए, मैं आपको एक ओकेजन बताता हूँ, एक मौका बताती हूँ कि जब मैं उनके ऊपर गुस्सा हुई थी। लेट वन आफ्टरनून द एरिया काउंसलर एंड हिज वाइफ, यहाँ पर देखें, late one afternoon the area councillor and his wife called to see me. They made no sign of wanting to leave, but sat and talked as the dusk turned into night. एक दिन दोपहर के वक्त एरिया काउंसलर और उनके वाइफ ने मुझसे मिलने के लिए मुझे कॉल किया, और उन्होंने मतलब जिस वक्त उन्होंने कॉल की थी तो वो जो वक्त था, यानी कि वो ऐसा टाइम था कि शाम नहीं थी और शाम रात में ढल रही थी, यानी कि वो ना दोपहर थी ना दोपहर थी, शाम का सा वक्त था। और जो है ना मतलब वो जाने के लिए उन्होंने कोई इशारा नहीं दिया। तो फिर उन्होंने सोचा, आई थॉट आई हैड बेटर ऑफ़र दैम सम सपर, मैंने ये सोचा कि मेरे लिए बेहतर होगा कि मैं उन्हें शाम की चाय ऑफ़र कर दूं। बट आई डाउटेड वेदर वी हैड एनीथिंग सूटेबल इन अ पेनेट्री। तो उन्होंने कहा कि मुझे इस बात के बारे में ख़दशा था कि हमारे पास कुछ खाने के लिए पेनेट्री में है या नहीं है। पेनेट्री इज़ द कबर्ड वेयर वी कीप द फूड, पेनेट्री वो कबर्ड होता है या वो नेमत खाना इसे उर्दू में कहते हैं कि जहाँ पर हम अपना खाने पीने का सामान रखते हैं। ठीक है, आई एक्सक्यूज माई सेल्फ एंड वेंट इन टू द किचन, मैंने अपने आप से माजरत करी और मैं किचन में चली गई। बहलोल, आई सेड, व्हाट डू वी हैव फॉर सपर। बहलोल, मैंने बहलोल से कहा, हमारे लिए शाम की चाय के लिए क्या है। लेफ़्ट ओवर फूड, यहाँ देखें, लेफ़्ट ओवर फूड फ्रॉम लंच मैडम, लंच में से कुछ बचा हुआ फूड है, खाना है। ही रिप्लाइड, उन्होंने कहा, एंड देन एक्सप्लेन फर्दर, और फिर मज़ीद ये कहा, टुमारो इज़ मार्केट डे, कल मार्केट डे है, यानी कि कल वो शॉपिंग के लिए जाएंगे। नो फूड इन द हाउस टुडे मैडम, आज
खाने में कुछ भी नहीं है, घर में कुछ भी नहीं है खाने में। वट आर वी गोइंग टू गिव द गेस्ट, आई आस्क, मैंने पूछा तो हम मेहमानों को क्या देंगे। बहलोल स्टार्टेड मी ब्लैंकली, मैं स्टार्टेड कहते हैं स्टार्ट है ये, स्टार्ट मीन का मतलब होता है कि जो है ना उन्होंने मुझे खामोशी से देखा। हाँ, ब्लैंकली मतलब बिल्कुल बिल्कुल ना खामोश आँखों से। इट इज़ इन द पैनेट्री कबर्ड आई फाउंड एन ओल्ड टिन विदाउट अ लेबल। एक व्हाट इज़ दिस बहलोल, आई आस्क्ड। अच्छा, पैनेट्री कबर्ड में यानी कि वो जो कबर्ड था जहाँ पर खाने पीने का सामान रखते थे, उन्होंने एक पुराना टिन वहाँ से निकाला। एंड व्हाट इज़ दिस बहलोल, और बहलोल से पूछा उसने, वो कह रही है कि मैंने बहलोल से पूछा कि बहलोल ये क्या है। नो लेबल मैडम, आई डोंट नो, कम द ब्रीफ रिप्लाई। बहलोल ने कहा कि मुझे नहीं पता, इसके ऊपर लेबल ही नहीं लगा हुआ मैडम, तो मुझे नहीं मालूम। ब्रीफ कहते हैं मुफस्सिल जवाब को। ओपन इट एंड सी, ठीक है खोलो और देखो, यहाँ पर हूँ मैं अब। वॉट शैल वी हैव फॉर सपर, हमारे लिए सपर के लिए क्या हो सकता है। बट गिव सम टू द चिकन्स फर्स्ट, ऐसा करो कि सबसे पहले ये चिकन्स को दे दो। इफ़ दे आर ऑल राइट, अगर वो ठीक रहीं, दैन वी शैल नो द फूड हैज़ नॉट गोन बैड, तो फिर हमें ये पता चल जाएगा ये खाना ख़राब नहीं हुआ है। समझ आई आपको मेरी बात, ठीक है।